हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोरीज ऑफ रविंद्रनाथ में से एक स्टोरी जिसका नाम है त्याग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कुसुम और हेमंत की शादी से। शादी के कुछ दिन बाद कुसुम हेमंत को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हेमंत अखबार पढ़ने में बिजी था। तब तक उसके पापा हरिहर आ जाते हैं, जो हेमंत को चिल्ला रहे थे। उनका कहना था कि हेमंत की वजह से उनकी नाक कट गई। हेमंत ने उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया है। हेमंत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो बताते हैं कि कुसुम ब्राह्मण नहीं है, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, इसलिए उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। ये सुनकर हेमंत काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हेमंत की एक छोटी बहन है हेमलता, जो सुमंतो नाम के एक लड़के को पसंद करती है। उसकी शादी फिक्स हो गई उसके साथ, और उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि हेमंत कुसुम को छोड़ दे, तभी वो सुमंतो की शादी हेमलता से करवाएंगे। इसलिए हेमंत के पापा चाहते हैं कि वो कुसुम को छोड़ दे, ताकि हेमलता की शादी हो जाए। हेमंत इस बारे में सोच रहा था, तभी हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है। हेमंत की फैमिली कुछ टाइम पहले कोलकाता शिफ्ट हुई थी। हेमंत कैरम खेल रहा था, तभी उसे कुसुम दिखाई देती है। वो कहीं पर जा रही थी और उसका रिक्शा वाला उसे बीच में ही छोड़कर चला जाता है। हेमंत वहां पर आता है और कुसुम को घर छोड़ देता है। उसे जैसे कुसुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। हेमंत को पता चलता है कि कुसुम उसके घर के सामने वाले घर में ही रहती है। ये देखकर वो और ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी बहन हेमलता आती है, जो उसे सुमंतो को मिलवाने लाई थी। हेमंत को भी सुमंतो काफी अच्छा लगता है। तो वही कुसुम के घर की बात करें तो कुसुम मिस्टर चैटर्जी की बेटी थी। मिस्टर चैटर्जी ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे थे, तभी वहां पर उनके एक और फ्रेंड प्यारे शंकर जी आ जाते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कुसुम मिस्टर चैटर्जी की असली बेटी नहीं है। कुसुम जब बहुत छोटी थी, तभी उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। तब से मिस्टर चैटर्जी ने ही कुसुम को संभाला है, इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते कि कुसुम उनकी बेटी नहीं है। अब मिस्टर चैटर्जी चाहते हैं कि वो कुसुम की किसी अच्छे घर में शादी करवाए। तो वही हेमंत कुसुम को पसंद करने लगा था, और कुसुम भी उसे पसंद करने लगी थी। तो वही सुमंतो और हेमलता की शादी भी 4 महीने बाद फिक्स हो जाती है। एक दिन मिस्टर चैटर्जी को हेमंत के बारे में पता चलता है, तो वो अपने दोस्त प्यारे शंकर के साथ इस बात को डिस्कस करते हैं। प्यारे शंकर का कहना था कि अगर लड़के का खानदान अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादी में कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मिस्टर चैटर्जी का कहना था कि वो उसके खानदान को इतने अच्छे से नहीं जानते। तो प्यारे शंकर कहते हैं कि वो खुद लड़के के खानदान के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे, और अगर खानदान अच्छा होगा तो वो शादी करवा देंगे। मिस्टर चैटर्जी को शिरडी जाना था, तो वो शिरडी के लिए चले जाते हैं। प्यारे शंकर हेमंत के परिवार को दूर से ही देखते हैं, और उन्हें उनका परिवार काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही उनकी कुसुम और हेमंत पर भी पूरी तरह से नजर थी। वो कुसुम से पूछते हैं कि अगर वो हेमंत को पसंद करती है तो वो उन्हें साफ साफ बताए। लेकिन कुसुम का कहना था कि वो ब्राह्मण नहीं है, एक लोअर कास्ट की लड़की ब्राह्मण घर में कैसे शादी कर सकती है। वो हेमंत को सब कुछ सच बताना चाहती है, लेकिन प्यारे शंकर उसे रोकते हैं। वो कुसुम से कहते हैं कि ये बात बताने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। और वैसे भी कुसुम मिस्टर चैटर्जी की ही बेटी है, सब लोग यही मानते हैं, और कुसुम को भी यही बात याद रखनी होगी। जब मिस्टर चैटर्जी लौट के आते हैं, तो प्यारे शंकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। लेकिन मिस्टर चैटर्जी चाहते हैं कि हेमंत को कुसुम की असली कास्ट के बारे में पता हो। वो कुछ भी छुपा कर शादी नहीं करवाना चाहते, लेकिन प्यारे शंकर ऐसा नहीं चाहते थे। मिस्टर चैटर्जी जब उनकी बात नहीं सुनते, तो प्यारे शंकर कहते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि कुसुम की शादी हो जाए, ताकि बुढ़ापे में कुसुम उनकी सेवा करे। वो कुसुम को अपनी बेटी मानते ही नहीं। ये बात मिस्टर चैटर्जी को हर्ट करती है, और वो हेमंत से बात करने के लिए चले जाते हैं। वो हेमंत से कहते हैं कि अगर वो कुसुम के बारे में सीरियस है, तो वो रिश्ता लेकर आए, और जल्द ही कुसुम और हेमंत की शादी हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, और हेमंत को सब कुछ पता चल गया था। वो जाकर कुसुम से इस बारे में बात करता है, तो कुसुम उसे कहती है कि वो बताना चाहती थी, लेकिन प्यारे शंकर अंकल ने उसे रोक लिया था। हेमंत इस बात से नाराज हो जाता है कि कुसुम ने उससे सच्चाई छुपाई। वो प्यारे शंकर अंकल से मिलने जाता है, ताकि वो पता कर सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्यारे शंकर अंकल को भी पता था कि हेमंत उनसे मिलने जरूर आएगा, इसलिए वो भी हेमंत का ही इंतजार कर रहे थे। हेमंत उनसे पूछता है
कि उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों किया। वो हेमंत से कहते हैं कि वो खुद को स्वदेशी कहता है, लेकिन वो स्वदेशी नहीं, डरपोक है। हेमंत की इच्छा थी कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करे, लेकिन वो लंदन सिर्फ इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसके पापा का कहना था कि अगर वो बाहर पढ़ने जाएगा तो वहां के लोगों के साथ रह के उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हेमंत को यही पढ़ने के लिए कहा। जिसके बाद प्यारे शंकर हेमंत को अपनी कहानी बताने लगते हैं। जब हेमंत काफी छोटा था तो प्यारे शंकर और उनकी फैमिली एक ही गांव में रहते थे। प्यारे शंकर की एक बेटी थी और उनका दामाद चाहता था कि वो लंदन जाकर आगे की पढ़ाई करे, लेकिन प्यारे शंकर ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था क्योंकि तब बाहर जाकर पढ़ना यानी धर्म भ्रष्ट करना ऐसा कहा जाता था। जब 5 साल बाद उनका दामाद पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया तो हेमंत के पापा को इस बारे में पता चल गया था। उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और प्यारे शंकर पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। प्यारे शंकर ने सबसे माफी मांगी और ये तक कहा कि वो अपने दामाद को भी माफी मांगने के लिए कहेंगे। उनका ये भी कहना था कि चाहे तो वो गोबर चकने के लिए भी तैयार है और अपने घर को भी गंगा जल से पवित्र करवाएंगे। लेकिन हेमंत के पापा का कहना था कि प्यारे शंकर ने गुनाह किया है। वो उन्हें 2 ऑप्शन देते हैं कि या तो वो अपनी बेटी से नाता तोड़ दे या यहाँ का सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाए। प्यारे शंकर को अपनी बेटी और दामाद दोनों ही बहुत प्यारे थे, इसलिए उन्होंने अपना पुश्तैनी घर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आकर सेटल हो गए। लेकिन हेमंत के पापा इतना कर भी शांत नहीं बैठे। जब प्यारे शंकर के छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई थी तो हेमंत के पापा उनके घर भी गए। उन्हें बताया कि इन्होंने धर्म भ्रष्ट किया है और ऐसे खानदान में शादी करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। इसकी वजह से प्यारे शंकर के सारे रिश्तेदार भी उनसे टूट गए। लेकिन इतने सालों बाद किस्मत ने अलग ही खेल खेला। जिस हरिहर को इतना ज्यादा एटीट्यूड था, उसके बेटे हेमंत को एक लोअर कास्ट लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों की शादी भी हो गई। वो कहते हैं कि हेमंत और कुसुम की शादी इतनी आसान नहीं थी। कुसुम नहीं चाहती थी कि वो हेमंत को बिना बताए शादी करे, लेकिन प्यारे शंकर जी हरिहर को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुसुम से कहा कि अगर उसने शादी नहीं की तो हेमंत का दिल टूट जाएगा और वो कहीं आत्महत्या न कर ले। उन्होंने कुसुम को इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि वो हेमंत को कुछ भी न बताए। उन्होंने मिस्टर चैटर्जी को भी जानबूझकर कहा था कि वो कुसुम की शादी नहीं करवाना चाहते। बुढ़ापे में सेवा करने के लिए कुसुम को इसी घर में रखना चाहते हैं। ये सब कुछ उनका प्लान था। एक्चुअली जब मिस्टर चैटर्जी ने उन्हें बताया था हेमंत के बारे में तो वो हेमंत के घर आ रहे थे उसे समझाने कि वो ये सब कुछ बंद करे। तभी उन्होंने वहां पर हेमंत के पापा को देखा और उन्हें सब कुछ याद आ गया, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया। ये सुनकर हेमंत उनसे कहता है कि उनके बदले की वजह से 4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। अगर उसने कुसुम को नहीं छोड़ा तो उसकी बहन की शादी नहीं होगी। लेकिन प्यारे शंकर कहते हैं कि यहाँ तक जो हुआ वो उनकी वजह से हुआ, लेकिन इसके आगे जो होगा वो हेमंत और कुसुम की वजह से होगा क्योंकि ये पति और पत्नी के बीच की बात होगी। हेमंत ये सुनकर घर चला जाता है तो कुसुम जाने की तैयारी कर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो मजबूर थी। वो जा ही रही थी कि हेमंत उसे रोकता है। उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि अगर उसने कुसुम को नहीं छोड़ा तो उनसे रिश्ता तोड़ना होगा। लेकिन हेमंत कहता है कि उसके लिए जात से बड़ा उसका प्रेम है, इसलिए वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। हेमंत के पापा कहते हैं कि इससे उनका खानदान अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन हेमंत ने अपना फैसला ले लिया था। वो कहता है कि किसी भी हाल में वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेगा। उसके पापा हेमलता से कहते हैं कि वो अपने भाई को समझाए, अगर उसने कुसुम को नहीं छोड़ा तो उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन हेमलता कहती है कि वो ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो चाहे तो गोबर भी चक लेंगे, लेकिन वो शादी करवा के रहेंगे। जिस पर हेमलता कहती है कि वो अपने पापा को इस तरह लाचार और बेबस नहीं देख सकती, और वैसे भी अगर प्यार सच्चा है तो ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती। वो कहती है फिर भी अगर उनके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है तो वो शादी नहीं करेगी। हेमंत के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर के बाहर जाने ही लगते हैं, तभी वहां पर प्यारे शंकर आते हैं गंगा जल और गोबर लेकर और हरिहर को देने लगते हैं ताकि जो उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है गोबर चक्कर वो फिर से शुद्ध हो जाए। एक्चुअली हेमलता के ससुराल वालों को भी प्यारे शंकर ने ही कुसुम के बारे में सब कुछ बताया था। वो जानते थे कि हेमंत कुसुम से प्यार करता है और वो उसके लिए जरूर स्टैंड लेगा, और ऐसा ही होता है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी
और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।